गाइस, आज हम लोग हमारी सीओए की यूनिट 2 का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो बूट्स एल्गोरिदम कल मतलब पिछली वीडियो में हमने देखा था, जिसमें हमने उसकी थ्योरी और एक एग्जांपल देखा था। तो आज हम एक क्वेश्चन करेंगे और इसमें कुछ नया नहीं है कि इसमें इस तरह से क्वेश्चन बनेगा, कभी घुमा के पूछ रहे, ये सब नहीं होता है। इसमें डायरेक्ट तुम्हें दे रखा रहेगा कि 11 इंटू 7 माइनस करना है, इसी तरह और जो स्टेप है बस वैसे ही करना है। तो यही तो इस पूरे टॉपिक का फायदा है, तुम्हें घुमा के पूछ ही नहीं सकते तुमसे कुछ भी। तो अपन एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, -11 इंटू -7 बूट्स एल्गोरिथम, ठीक है। अब इसमें तुमने नोटिस करा है कि ये 4 बिट में तो नहीं बनेगा, ये 5 बिट में बनेगा। अब दोनों नेगेटिव है तो घबराना नहीं है, जो स्टेप मैंने बताई थी बिल्कुल वैसे ही होगा। सबसे पहले हम लोग -11 का बिट रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो +11 कैसे होता है बताओ मुझे। तो 1 + 2 + 4 + 8। देखो, अगर हमें नहीं आया ना तो हमें घबराना नहीं है, हमें इस तरह से बना लेना है। तो उससे होगा क्या कि कोई बात नहीं आया तो क्या हो गया, इस तरह से हमारी मिस्टेक्स नहीं होगी। वरना 1 0 1 1 करने के चक्कर में हम मिस्टेक भी कर सकते हैं। तो ठीक है, ये मैंने बना लिया। अब 11 को कैसे लिखेंगे, 8 9 10 11 8 11, ठीक है। 1 0 1 1, इधर 0 आ जाएगा। इधर 0 क्यों आया, क्योंकि ये पॉजिटिव 5 बिट इसलिए हुआ बेटा, क्योंकि देखो अगर मैं सिर्फ 4 बिट से काम करती तो एमएस भी मेरा 1 आ जाता। 1 मतलब नेगेटिव होता है, समझे। तो इसीलिए यहाँ पे 0 लगाना इम्पोर्टेंट है, ताकि हमें पता चलेगा कि ये मेरा पॉजिटिव नंबर है। अब इसका जब नेगेटिव बनाऊंगी तो ये मेरा +11 आ गया। अब इसको मैं 2's कॉम्प्लीमेंट निकालूंगी तो नेगेटिव आ जाएगा। तो इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल लेना अलग से, ठीक है। मैं वो बार बार नहीं सिखाऊंगी। ये इसका 2's कॉम्प्लीमेंट आएगा। अब -7 का भी हमें ऐसे ही बनाना है। +7 का बना लो तो ये हो जाएगा 4 5 6 7, हाँ 1 1 1 0 0, 2 बार आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि 5 बिट का है तो फिर एक्स्ट्रा 0 भी लगाने ही पड़ेंगे। अब इसका तुम्हें 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल लोगे तो हमें वो मिल जाएगा -7। तो ये दोनों वैल्यूज अपने को मिल चुकी है। अब हमें मल्टीप्लायर कौन है हमारा, ये मल्टीप्लायर है और ये मेरा मल्टीप्लिकेंड है। और स्टार्टिंग में हमारा एक्यूमुलेटर 0 होता है, Q - 1 भी 0 होता है, ये याद है कंडीशन। 5 बिट का है, दैट मीन्स n = 5 होगा, मतलब 5 बार हमें काम करना होगा। तो अब मैं क्या करते हैं, अब मैं क्या करती हूँ, टेबल बना लेती हूँ। तो टेबल में क्या आएगा, सबसे पहले आएंगे अपने स्टेप्स, फिर क्या आएगा एक्यूमुलेटर वाला, फिर क्या आएगा Q, फिर Q -1, फिर ये यहाँ मेरा ऑपरेशन हो गया। समझ गए, याद है, इस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 में क्या होगा, एक्यूमुलेटर इनिशियली 0 होता है, 5 बिट का है तो 5 बार 0 आ जाएंगे। Q की वैल्यू क्या है, 1 1 0 0 1, Q -1 इनिशियली 0 होता है। अब देखा मैंने 1 और 0 है यहाँ पे, तो इसका मतलब मैंने बताया था कि पॉजिटिव 1 है, दैट मीन्स नेगेटिव होगा। तो ऑपरेशन क्या होगा, a -m। अगर यहाँ पे 0 है दैट मीन्स a + m होगा। अब ये मैं सिखा चुकी हूँ, ठीक है, ये होता है। और फिर देख लिया a -m आया, तो मैंने -m की, ये m की वैल्यू है, समझे। तो -m की वैल्यू कैसे निकालोगे, अगर m ये वाला है तो इसका उल्टा कर दोगे तो +11 हो जाएगा और ये -m हो जाएगा। दैट मीन्स +11 की वैल्यू ही मेरे -m की वैल्यू होगी। तो बस एक्यूमुलेटर में 0 0 जो था, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, a + -m, समझ गए। तो अब -m की वैल्यू क्या, 1 0 1 1, प्लस करा, ये मेरा आंसर आया। वापस एक्यूमुलेटर में अपडेट हो जाएगा, ये 0 है और यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये इस तरह से आएगा, 5 बिट का है, ठीक है। एक्यूमुलेटर अपडेट हो गया तो मेरा एक्यूमुलेटर होगा 0 1 0 1 1 और ये एज इट इज। अब देखो, अब हमें करना है राइट शिफ्ट।
तो ये राइट शिफ्ट हो जाएगा, मतलब एक एक बिट खसक जाएगा राइट में। तो 0 इधर आएगा तो 0 खत्म हो गया, भूल जाओ 0 को। अब 1 इधर आ जाएगा, क्योंकि इधर एक ही बिट आता है तो एक ही वैल्यू आएगी। फिर 0 इधर आ जाएगा 1 की जगह, फिर इसकी जगह ये 0 आ जाएगा, फिर 1 1। फिर इधर 5 बिट है पर यहाँ पे तो 4 ही है, तो एक इधर से अपन इधर खसक जाएगा। अब इधर वापस 1 0 1 0। अब देखो 4 बिट है, 5 चाहिए, तो जो आखिरी वैल्यू है वो वापस रिपीट हो जाएगी। तो ये मेरा यहीं पे कंप्लीट हो गया फर्स्ट साइकिल। अब हम लोग सेकेंड साइकिल चलाएंगे। ये वैल्यू अच्छे से साफ सुथरा करके लिख देते हैं। वापस मैं चेक करूंगी कि ये 0 है 1 है। याद है 0 मतलब पॉजिटिव, तो ये ऑपरेशन होगा a प्लस m वाला। भरोसा नहीं है तो टेबल देख लो एक बार, ठीक है। 0 और 1 आया, ये ऑपरेशन चलेगा। चलाते हैं फिर। तो a की वैल्यू अब जो पहले थी वो नहीं आएगी, अब जो नई वैल्यू आई है वो लिखेंगे 0 0 1 0 1। यहाँ पे m की वैल्यू क्या है अपनी 1 0 1। अब इनको अगेन प्लस ही करना है हमें, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो वापस से एक्यूमुलेटर में नई वैल्यू आ जाएगी और ये एज इट इज ऐसा का ऐसा। आप क्या करते हैं, अर्थमेटिक राइट शिफ्ट करते हैं, तो राइट शिफ्ट हो जाएगा। तो ये 1 तो चला जाएगा बाय बाय, फिर ये 0 आएगा यहाँ से, फिर बाकी 0 1 1 1 एक एक बिट इधर शिफ्ट हो जाएगा, फिर एक खाली जगह मिलेगी, वहां से यहाँ का 0 आ जाएगा, फिर ये 1 0 1 1। अब एक जगह खाली हो गई, तो ये जो आखिरी वाला था वो वापस इधर आ जाएगा। तो ये हमारा सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट होता है। अब थर्ड पे आते हैं। तो ये जो बढ़िया अपनी वैल्यूज आई थी इन्हें अच्छे से लिख लेते हैं, नीट एंड क्लीन, ठीक है। अब वापस चेक करेंगे, 0 0 आ गया, अरे बाप रे 0 0 आ गया। अब क्या करोगे, देखो 0 0 जब आता है, जब दोनों वैल्यू सेम आए, तो डायरेक्ट अर्थमेटिक राइट शिफ्ट करते हैं, कुछ ऑन नहीं करता है। तो डायरेक्ट अर्थमेटिक राइट शिफ्ट करेंगे, तो इधर लिखेंगे अर्थमेटिक राइट शिफ्ट। यहाँ पे भी लिखना है कि हमने अर्थमेटिक राइट शिफ्ट करा है, इसके बाद अर्थमेटिक राइट शिफ्ट मेंशन करना है कि कौन सा ऑपरेशन आपने करा है, समझ गए। तो अब शिफ्ट कर दो, फिर राइट शिफ्ट है तो ये 0 चला जाएगा, सॉरी 0, ये 0 इधर आ जाएगा, बाकी 1 1 1 0 हो जाएगा। अब इसकी एक जगह खाली हो जाएगी, तो ये यहाँ से उठ के इधर आ जाएगा। अब फिर ये 0 1 1 1 इसकी एक जगह खाली हो जाएगी, तो ये जो आखिरी वाला था वापिस इधर आ जाएगा, रिपीट हो जाएगा। तो ये मेरी थर्ड वाला भी खत्म होता है। मैंने बोला था 5 बार में ये कंप्लीट होगा, क्योंकि बिट 5 है, अगर 4 होती तो 4 बार में कंप्लीट होता। तो अब फोर्थ वाला चलेगा, तो ये वैल्यू वापस 1 1 1 0 1, 4 बार 1 है, ठीक है ना। फिर 1 0 1 1 1 0। अब फिर चेक करूंगी मैं, तो ये मैंने देखा कि जो मेरा अर्थमेटिक 1 है यहाँ पे, दैट मीन्स ये ऑपरेशन होगा, a माइनस m नेगेटिव होता है। तो अब बार बार पीछे करके तो नहीं दिखाऊ ना, समझ में है ना। तो अब मेरी एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या है, 1 1 1 1 0। माइनस m की एक ही बार निकल गई है, बार बार नहीं निकालनी है। 0 1 0 1 1। अब इनको प्लस करा, अब देखो कैरी जनरेट हो गया। तो सॉरी दिखा नहीं, क्या देखो कैरी जनरेट हुआ यहाँ पे। तो बूथ्स एल्गोरिदम में कैरी को इग्नोर करते, तो कट भूल जाओ, इग्नोर कैरी। तो जो उसको कैरी को इग्नोर करके जो भी मेरी वैल्यू है 0 1 0 0 1 लिख देना एज इट इज, ये अपना ऐसा ऐसा। फिर अर्थमेटिक राइट शिफ्ट करा मैंने, कर देते हैं, 0 चला जाएगा, फिर ये यहाँ पे आएगा 1, फिर ये 1 1 0 1 इसकी जगह खाली हो गई, इधर एक शिफ्ट हो गया यहाँ से, फिर ये 0 0 1 0 फिर इसकी जगह खाली हो गई, तो ये वाला वापस यहाँ पे आ गया। तो ये 4 बार हो गया। अब ये आखिरी बार, इसके बाद 5 बिट है तो 5वीं बार होगा, फिर खत्म हो जाएगा हमारा, फाइनल आंसर मेरे को मिल जाएगा। तो ये अच्छे से लिख लेते हैं। तो
अब देखो अच्छी बात यह है कि हमें और ऑपरेशन नहीं करना है क्योंकि ये दोनों भी सेम है। जब दोनों सेम आ जाए तो अर्थमेटिक राइट शिफ्ट ही करते हैं और कुछ नहीं करते। कर दिया तो 1 चला जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, फिर ये 1 0 1 1, ये इधर से 0 उठ के आ गया, फिर ये 0 1 0 0, आखिरी वाला 0 रिपीट हो गया। तो अब फाइनल आंसर कैसे आएगा देखो, थोड़ा खुद भी दिमाग लगाना कि अगर 11 इंटू -7 है तो +77 आंसर आना चाहिए। तो अब आप ए और क्यू को कंबाइन करोगे और जो बाइनरी डिजिट मिलेगा उसको कंबाइन करके वही फाइनल आंसर आता है। किसको? ए और क्यू को कंबाइन करा, तो ये ए और क्यू को मैंने कंबाइन करा, तो कंबाइन करके लिखूंगी 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1। सो कंबाइन करके जो भी मेरा आंसर आएगा क्या आएगा? +77 आएगा। तो देखो प्लस ही होगा क्योंकि एंड में एमएस भी 0 है। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो कैलसी में हो जाता है, बट अभी देख लो, ये 4 होगा, ये 8 होगा, 16 32 64, ठीक है। 64 + 8 + 4 + 1 तो 77 ही मिलेगा। समझ में आ गया ना तुम्हें? अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 1 आ जाता, अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आता, या फॉर एग्जाम्पल -42 अगर आंसर आता 6 इंटू -7 करते तो अपने को फिर उसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल के देखना पड़ता। बट अभी डायरेक्ट अपने को पॉजिटिव वैल्यू मिल गई है तो उसका पॉजिटिव का कभी 2's कॉम्प्लीमेंट नहीं निकालना है। तो ये मेरा आंसर है। इस तरह से बूथ एल्गोरिदम सॉल्व होगा। अगर कोई डाउट हो तो 1-2 बार वीडियो को फिर से देख लेना, इजी है, ठीक है। इससे बाहर से और कुछ नहीं पूछेंगे, ठीक है। थैंक यू।